कौन कहता है कि कामयाबी किस्मतें तय करती है? कौन कहता है कि कामयाबी किस्मतें तय करती है? अगर इरादों में दम हो तो अगर इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। तो जय हिंद मेरे साथियों, मेरे भाइयों। आप लोग आज मेरे पीछे जो देख रहे हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। समझिए कि क्लास 10th बोर्ड में हमेशा 1 नंबर का हो चाहे 2 नंबर, यानी कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो सकता है, आपको 5 को देकर इसको दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन भी बनाया जाए। 5 नंबर 6 नंबर के जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है वो भी बनाया जा सकता है। इसीलिए आपको आज ऐसे तरीके से सिखाऊंगा कि आपको हजारों लाखों कैसा हो प्रश्न आ जाए, आपको बना देना है। ये नहीं कि जहाँ सीख लिए बस बनाने नहीं आ रहा है, तो ऐसा काम नहीं होता। एक बार सीखिए और हमेशा बनाते रहिए। तो आइए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करके इसको सीखने का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो सबसे पहले बात आता है रासायनिक समीकरण है क्या। आप 10th में पढ़ते हैं तो रासायनिक समीकरण होता क्या है। तो देखिए ये क्या लिखे हैं, यह हम अभिक्रिया लिखे हैं। क्या हो रहा है, अभिक्रिया। तो जब हम कहेंगे, जब रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से व्यक्त करते हैं, उसे क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, मतलब रासायनिक समीकरण कहेंगे। जब रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से व्यक्त करते हैं उसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण 2 प्रकार का होता है, एक होता है संतुलित, एक होता है असंतुलित। तो संतुलित कहने का मतलब हो जाता है कि दोनों तरफ, यानी समीकरण के दोनों तरफ, यानी बाएं और दाएं दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान होता है। और असंतुलित रासायनिक समीकरण में दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होता है। तो अभी आप जो भी हम लिखे हैं समीकरण, ये असंतुलित है, कारण कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान नहीं है। अब देख लीजिए, यहाँ हाइड्रोजन इधर आप इसको बायां मान लीजिए, क्या मान लीजिए, बायां, इसको दायां। अब आइए, हाइड्रोजन बायां में 2 है, दायां में 2 है, तो परमाणु आपका बराबर, लेकिन पूरा समीकरण बराबर नहीं है, संतुलित समान नहीं है। अब देखिए, ऑक्सीजन 2, यहाँ पर ऑक्सीजन 1, बराबर हुआ नहीं, बराबर हुआ। अतः हम कह सकते हैं कि यह समीकरण असंतुलित है। तो फिर संतुलित कैसे करेंगे, तो संतुलित करने के लिए मेरे पास ट्रिक और बेसिक दोनों है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बेसिक सिखा देता हूं, क्योंकि जब आप बेसिक सीख लेते हैं ना, किसी चीज़ का जड़ पकड़ लेते हैं ना, कोनो का नहीं होता है, मूड़ी पकड़िएगा तो छुट्टी कर चल जाएगा, लेकिन कोनो को अगर आप पैर दोनों धो लिए तो छोड़ाना मुश्किल हो जाएगा, घेंट पकड़ लिए तो छोड़ाना मुश्किल हो जाता है। तो वही है बउआ पढ़ाई। अगर आप इसको बढ़िया से समझ गए ना, पढ़ लिए ना, तो बैठ के पढ़ाइएगा, यानी केवल पढ़िएगा नहीं, बैठ के अपना क्लास के लड़का को चाहे भविष्य में भी हो, अब पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको इधर तत्व लिख लेना है, एक साइड में दायां, बल्कि बायां पहले लिखना है क्योंकि उधर तो बायां है, एक साइड में दायां। अब आइए, तत्व में क्या है, हाइड्रोजन है, इधर क्या है, ऑक्सीजन है, 2 तत्व है। तो हाइड्रोजन को है 2 है बायां में, और दायां में भी हाइड्रोजन 2 है। चलिए लिख देते हैं, बायां में ऑक्सीजन 2 है, चलिए 2 है, लेकिन बायां में ऑक्सीजन 1 है। अब ये दोनों तरफ समान नहीं हुआ तो असंतुलित हो गया है। तो इसी को हम क्या करेंगे, दायां साइड में 2 से गुना करेंगे। तो आपको इसमें नहीं करना, थोड़ा सा नीचे इसको हम फिर जो है इसको हम बनाने के लिए लिख देते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो हम क्या किए हैं, दायां साइड में ऑक्सीजन में 2 से गुना किए हैं। तो ये तो आएंगे दायां साइड में ऑक्सीजन में 2 से गुना नहीं करेंगे, आपको गुना सामने किया जाता है। जब हम ऑक्सीजन में 2 से गुना किया है, तब तक हाइड्रोजन में हो गया क्या, 2 दूना 4, हाइड्रोजन में भी 2 से गुना हो गया है। तो हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 2 होता। अब बायां वाला मतलब बायां वाला हाइड्रोजन को 2 4 करना होगा कि नहीं, करना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, बायां वाला हाइड्रोजन में फिर 2 से गुना कर देंगे, यानी यहाँ पर बायां वाला में 2 से गुना कर दिए, तो 2 दूना इधरो 4 उधरो 4, यानी सब बराबर हो गया कि नहीं। कितना ईजी है। इसी को ट्रिक ले आइए, ट्रिक समझिए। ट्रिक का मतलब होता है मेरे भाई दिमाग का खेल। अगर आप दिमाग को पकड़ लिए, आपको टेंशन नहीं है। इधर बायां में हाइड्रोजन 2 है, दायां में हाइड्रोजन 2 है, बायां में ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर दायां में ऑक्सीजन 1 है। तो यहाँ 2 कर दीजिए। जब आप दायां में 2 ऑक्सीजन किया, तब तक हाइड्रोजन का हो गया है 2 दूना 4। तो आपको बायां में भी 2 से करना होगा, 2 दूना 4। इस प्रकार आपका समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब नीचे आइए, इसको दोनों तरीके से बना सकते हैं, H2 + Cl2 HCl। अब देखिए, हाइड्रोजन बायां में कौन है, 2 है, दायां में हाइड्रोजन 1 है। तो आप यहाँ भी 2 से गुना कर दीजिए, 2 हाइड्रोजन बायां में भी, 2 दायां में भी। लेकिन जैसे 2 हाइड्रोजन किया, तब तक क्लोरीन भी 2 हो गया है। इधर बायां में क्लोरीन 2 है, संतुलित है।
वही काम आप इस तरह करते हैं, खंड बनाकर, एक साइड में तत्व, एक साइड में बायां, एक साइड दायां। अब आइए, बायां में हाइड्रोजन क्लोरीन, तत्व में हाइड्रोजन क्लोरीन, बायां में हाइड्रोजन दूगो है, क्लोरीन भी दूगो है, दायां में एक और कुछ नहीं है तो एक एक है। अभी थोड़ी देर के लिए मिटा दीजिए, इसको मिटा देना, सेम टू सेम लिख दिए। तो हमको यहाँ पर दायां में भी तो 2 से गुना करना होगा, जब दायां में करेंगे इधर भी 2 से गुना हो जाएगा, क्योंकि जब आप हाइड्रोजन में यहाँ पर आप 2 से गुना किए तब तक क्लोरीन में भी 2 से गुना हो गया, अतः ये भी दू समीकरण आपका यहाँ पर संतुलित हो गया। सेम टू सेम यही प्रोसेस यहाँ भी है। अगर Fe प्लस HCl को हम उतार देते हैं FeCl3 प्लस H2, अब आइए यहाँ पर Fe एगो है, दायां में भी एगो है। चलिए आगे बढ़िए, हाइड्रोजन एगो है, हाइड्रोजन दूगो है, तो आप हाइड्रोजन यहाँ पर दूगो कीजिए। जब दूगो हाइड्रोजन किया तब तक क्लोरीन भी दूगो हो गया है, इधर क्लोरीन 3 गो है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 से कीजिएगा तो दूगो तो लोहा हो जाएगा, ठीक है, लोहा दूगो इधर कर दीजिए, और 2 तिहाई 6 गो क्लोरीन हो जाएगा। तो क्लोरीन को आप यहाँ पर 6 कर दीजिए। जैसे आप क्लोरीन 6 किए हैं तब तक हाइड्रोजन को हो गया 6 गो, तो यहाँ भी आपको 3 से गुना कर दीजिएगा, तो 3 दूना 6। केवल परमाणु का गुना करके आप मतलब क्या करना है, बराबर करना है, कुछ नहीं, दिमाग लगे, खाली परमाणु का बराबर करना है। अब देखिए इसमें, देखिए 4 नंबर में MgHCl MgCl2 प्लस H2, Mg बायां में एगो है, इधर दायां में भी एगो है, हाइड्रोजन एगो है, हाइड्रोजन दूगो है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन दूगो कर दिए, तब तक क्लोरीन भी दूगो हो गया, यहाँ क्लोरीन भी दूगो है, तो ये बराबर है, हो तो गया जा, ये तो एक में सिद्ध हो गया, संतुलित हो गया। तो मेरे भाई जितने भी क्लास 10th में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं आप लोग, आप बताइए इसमें आपके पास दोनों तरीका है, दोनों टेक्निक है, दोनों तरीका से आप संतुलित कर सकते हैं। अब आपको ई वाला अच्छा मेथड लग रहा है कि डायरेक्ट वाला अच्छा मेथड लग रहा है? और भी बहुत सारा समीकरण है। देखिए समीकरण तो 50 गो है, 50 समीकरण, केवल यही गुना समान करते रहेंगे, कुछ नहीं है। गुना करना है, किसी में 2 से, किसी में 3 से, कहना 1 लगाना है, कहना 2 लगाना है, बरोबर कर रहे हैं, यही तो संतुलित करना समीकरण है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको फिर भी डाउट हो, नहीं क्लियर हो, तो आप कमेंट कीजिएगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप ये 4 गो सीख लेते हैं तो समझिए कि आप 40 गो सीख लिया। अर्थात कहने का मतलब कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आपको कन्फ्यूजन है कमेंट में डालिए, उसको बना दिया जाएगा, कहीं भी दिक्कत नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको आने वाला वीडियो जो है मिलते रहना चाहिए, क्योंकि क्लास 10th का तैयारी समझिए कि टारगेट है बउआ, क्या टारगेट है, यहाँ से 450 प्लस आपको लेके जाना है। आप हमारे साथ वाईफाई ऑनलाइन क्लासेस पर जुड़े रहिए और 450 प्लस लेकर चलिए, और ज़रूर आपका सपोर्ट करेंगे, मेहनत करेंगे हम भी, आप भी, सब कोई। और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिए, क्योंकि वीडियो जैसे जैसे चारों तरफ फैलेगा, वीडियो मतलब समझिए कि उतना ही हमको अच्छा लगेगा काम करने में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।